अथ देव्यपराध समापन स्तोत्रम। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं। हे माँ, न मैं मंत्र जानता हूँ न ही यंत्र जानता हूँ। अरे मुझे तो स्तुति का ज्ञान भी नहीं है कि पूजा कैसे की जाती है। न आवाहन का पता है, कैसे आपका आवाहन किया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी मुझे नहीं है। न मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना ही सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। विधेरज्ञानेनो द्रविणवीर हेणालसतया विधेया शक्यात्वा तावाचरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत्सन्ताभ्यां जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सबका उद्धार करने वाले कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ। न मुझे ठीक से पूजा का संपादन भी हो सकता है। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः शान्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल, तुम्हारा चालाक बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगन्माता माता तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे जगदम्बा, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, कहाँ से करता। तथापि मुझ जैसे अधर्मी पर जो तुम अनुपम स्नेह रखती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीते राधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मतस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणं। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है।
अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा माँ। स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पामगिरा निरातंको रंको विहरति चिरम कोटिकनकै तवापर्णे करणे विशति मनुवरणे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जप विधौ। माता अर्पणा तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के सुनने का फल ऐसा है तो जो लोग विविधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। भवानी जो अपने अंगों में चिता की राख बबूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषी भोजन है, जो दिगंबरधारी नंगे रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल यानी भिक्षा पात्र होता है, वो भी मुर्दे की खोपड़ी होती है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका कारण क्या है, यह मत उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण परिपाटी का फल है, यानी तुमसे विवाह करने का ही फल है कि उनको जगदीश की उपाधि मिली। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा भी नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। तो तुमसे मेरी यही आसना है, मेरी यही प्रार्थना है। मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, इन नामों का जाप करते हुए बीते। नाराधिता विधिना विविधोपचारे किं वृक्ष चिंतन परैर्न कृतं भजोभि श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे दस्ये कृपा मुचित अम्ब परम तवैव। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को आश्रय दे सकती है। आपास्तुम अग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणारवेशि नैतच्छटत्वं मम भावयेथा सुधा तिसार्था जननीं स्मरन्ति। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। जब मैं विपत्तियों में फंसने लगा तब मैंने आपका आराधना करना शुरू किया। इसे मेरी धूर्तता या शर्ता न मान लेना, क्योंकि भूपाक से पीड़ित बालक ही माता को याद करता है। तब तक याद नहीं करेगा जब उसको भूख या प्यास लगी तो माँ का याद आता है उसको। जगदम्ब विचित्र मंत्र किम परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी
अपराध परंपरा परम नहीं माता संपेक्षते सुतम मत्समहपात की नास्ति पापग्नि त्वत्समान एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे जगदम्बा, हे माता, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है, तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप हारनी नहीं है। इस ऐसा जानकर जो उचित आपको जान पड़े वह मेरे साथ आप बर्ताव करो। बोलो जगदम्बे मैया की जय, अम्बे मैया की जय, महाकाली भद्रकाली मैया की जय हो। महाकाली मैया आप सबका कल्याण करें, लोग का सम्मान करें।